गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। कंप्लीट हुआ वो सबका? पावर कन्वर्जन डाउट है? क्या डाउट था? क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन है नहीं मेरे पास। एक बार क्वेश्चन का इमेज लेके फोटो खींच के उसको डाउट ग्रुप पे डालो ना। हाँ ठीक है, जिसका डन हो गया गुड। अभी आंसर चेक करते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनको डाउट ग्रुप पे डालिए। तो क्वेश्चन क्या थे मुझे याद नहीं है। तो मैं आपको पावर वाला बता देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट आ रहा है उसमें। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन तो भेजिए। सभी पावर्स वाले क्वेश्चन एडेड है ना सब लोग ग्रुप पे? डाउट ग्रुप मिल नहीं रहा है आपको केमिस्ट्री का? क्वेश्चन नहीं भेजोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? हाँ ठीक है, समझ गया राजनंदनी, आपका प्रॉब्लम समझ गया। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग मेरा पॉइंट तो सुनो। इतने लोग प्रेजेंट है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का फोटो लेके उसको डाउट ग्रुप पे तो सेंड करो। क्वेश्चन क्या दिए थे तब तो बताऊंगा। मुझे याद थोड़ी क्वेश्चन क्या दिया था लास्ट क्लास में। आंसर भी मैं आपको वहीं से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और आंसर भी एक दो क्वेश्चन का मैच कर लेंगे जो बाकी लोगों ने आंसर कर निकाले हैं वो। हाँ, सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आयन। चलिए, तो इस केस में हमें कैलकुलेट करना था पावर्स वाले जो क्वेश्चन है। जैसे एन मॉलिक्यूल्स दे दिया था, एन मॉलिक्यूल्स, और एन के नंबर में ही मैंने बोला था कि एन के टर्म्स में कैलकुलेट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था नाइट्रेट आयन का, तो वो क्या था? 5.5 इंटू 10⁴ दिस आयन्स ऑफ NO3 माइनस। तो ये जो पावर है, देखो पावर क्या होता है, पावर क्या लिखते हैं हम? जैसे 10 लिखा है तो 10 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 10⁻1। 10⁻1 का मतलब क्या हो गया? 10। अगर 100 है तो 100 को हम क्या बोलेंगे? 10⁻2। ये 100 है। 1000 है तो 10⁻3। तो 10⁻3 तो इजी होता है, मतलब 10 की पावर्स जो होती हैं उनको उतने टाइम्स नंबर जीरो लगा दो और रिप्रेजेंट कर दो। 10⁻5 को 5 जीरो लगा के रिप्रेजेंट कर दिया। 10⁻10 लिखा हुआ है, मतलब 10 में मतलब 10 जीरो हो जाएंगे टोटल। 1 देन 10 जीरो। तो वही रिप्रेजेंट करना है हमें यहाँ पे। अब जैसे इस क्वेश्चन में था इतने आयंस ऑफ NO3, तो हमारे पास है 5.5, 10⁻4 का मतलब 1 एंड 4 जीरो। इतने आयंस ऑफ नाइट्रेट आयन। फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 डबल जीरो, ट्रिपल जीरो आ जाएगा, एक जीरो हट जाएगा। इतने आयंस ऑफ NO3 माइनस। पॉइंट शिफ्टिंग तो आती होगी, पॉइंट का ये जो पॉइंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं,
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगा, तो आ जाएगा 55,000। ठीक है, तो इतने नंबर्स ऑफ नाइट्रेट आयन। अब इतने नंबर्स ऑफ नाइट्रेट आयन है और इसके लिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, 55,000 55,000 आयंस ऑफ नाइट्रेट। अब इसके लिए आपको कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्या आंसर आया, सबने कैलकुलेट किया ना, बताइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना कितना है, आंसर निकाला है ना सबने, देखो जहां होमवर्क किया है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 20940, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फाइनल आंसर पूछ रहा हूं मैं, फाइनल आंसर 2145000। ठीक है, प्रोटॉन सबका आंसर अलग अलग आया। दिव्या सिया, ये आप लोगों ने जो आंसर लिखा है 1705, ये इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए, दो लोगों का आंसर ऑलमोस्ट सेम आया है, 1705,000। एंड प्रोटॉन कितना है, 1705,000। दीज आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलो, इलेक्ट्रॉन है 1761234 एंड प्रोटॉन है 1705,000 एंड न्यूट्रॉन्स 1705,000। प्रशांत, आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब सेम ही आया है, सेम कैसे आएगा, ये तो नाइट्रेट आयन है ना, निगेटिव चार्ज है, सेम कैसे आएंगे तीनों, इलेक्ट्रॉन चेंज तो होगा ना, निगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बाकी लोगों के आंसर देखने दीजिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये आया 1705। ठीक है, हर्ष का भी यही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिस वन, इलेक्ट्रॉन 1706,000, चाहे 06 है, 1706,000 या 176, सबका अलग अलग आया है। मल्टीप्लाई मतलब सबने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया है क्या? अच्छा, चलिए, तो दो आंसर है इलेक्ट्रॉन में बता रहे हैं, एक आंसर इलेक्ट्रॉन में ये आ रहा है कॉमन 1706,000 और दूसरा एक आंसर कॉमन जो आ रहा है वो है 17640 इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो सबका ही यही है, तो इलेक्ट्रॉन में इतना वेरिएशन कैसे आ रहा है, किसी का लास्ट में 3 जीरो है, किसी का पहले ये लास्ट में 4 जीरो है, यहाँ 176 है, यहाँ 1706 है, मतलब सबने मल्टीप्लाई में कुछ तो लोचा किया है। अच्छा, दिव्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1705 एंड इलेक्ट्रॉन 1706 एंड श्रीपद कितना है 176, तो इलेक्ट्रॉन मतलब सबने गलत किया है, कुछ लोगों का ये आंसर है, कुछ लोगों का ये, चेक करो किसका करेक्ट आया है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ऑलमोस्ट सबका ही सेम है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो करेक्ट ही होगा। सर वी हैव ऐड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ना, हाँ ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो इससे क्या होगा, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया इन द सेंस मतलब पूरे में एक ऐड, ओह अभी ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं पॉइंट, समझ गया। तो मतलब ये आपका प्रोटॉन है, चलो सुनो इधर, ये प्रोटॉन है 10705,000 ये न्यूट्रॉन है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ एक माइनस लिखा है तो आपने सीधा इसमें एक ऐड कर दिया +1, और वहां से आंसर इलेक्ट्रॉन लिख दिया 1706000।
और वैसे भी 1 ऐड करोगे तो 5000 से 6000 कैसे बनेगा सीधा, मतलब आप 1000 ऐड कर रहे हैं ना। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये आंसर से ये आंसर कैसे पहुंच गया, जिसका भी आंसर ये आया है 1705000 से 1706000 पहुंचने का मतलब है कि 1000 ऐड करना। तो 1000 इलेक्ट्रॉन आपने डायरेक्ट कैसे ऐड कर दिया, 1000 कहां से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो समझ में आता। प्रशांत क्या 1075001 इज राइट ना, नहीं वो भी रॉन्ग है, वो तो रॉन्ग है ही, केवल एक ऐड करते वो तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता। मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों ने अगर ऐसा किया 000 और सोचा कि एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो खैर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो आंसर ये आता 5001, लेकिन शायद उन लोगों ने आंसर ये 000 के साथ 1 ऐड करके, तो वो 1000 ऐड करोगे तो आएगा ना ये 6000। तो 5 में 1 ऐड करोगे तो थोड़ी नहीं आ जाएगा, 5 में 1000 ऐड करने पे आएगा, एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, और दोनों ही आंसर गलत हैं, ना ये करेक्ट है ना ये करेक्ट है, ना तो 1 जुड़ेगा लॉजिक से ना तो 1000 कैसे जुड़ जाएगा 1 या 1000, मतलब बाकी आंसर भी आप लोगों ने गलत निकाले। अब चेक करते हैं ये वाला आंसर 17640, ये कहां से आया सही, सही ने लिखा है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 55 इंटू 1000 इंटू 32, तो 55 इंटू 1000 तो ये आयन्स हो गए, और उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने, एक आयन में 1 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 आयन कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन है 1 आयन में, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 7, ऑक्सीजन का 3 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8, तो इनको ऐड करेंगे प्लस एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन, ये एक आयन के रिस्पेक्ट में एक मॉलिक्यूल या एक आयन, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 8 32 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक आयन में 32 इलेक्ट्रॉन है, तो एक आयन में एक का एडिशन होगा, ये जो एक आप ऐड कर रहे हो इधर, ये एक आयन में एक का एडिशन है, एक मॉलिक्यूल में एक माइनस है, तो एक आयन में 32 होगा, तो हमारे पास टोटल आयन 55,000 है, तो 55,000 आयन कंटेन, और 55,000 जो आयन है सब पे एक एक माइनस होगा, यानी 55,000 इंटू 32 होगा, और 55,000 इंटू 32 करेंगे तो फिर हमारा 176 आएगा, करेक्ट। तो ये जिसका आंसर है वो करेक्ट है, जैसे सही ने यहाँ पे लिख रखा है 176 एंड 101234, ये मल्टीप्लाई अगर 55 इंटू 32 करिए और ये 1760 आ रहा है, बाकी 3 जीरो, ये आंसर फिर करेक्ट है। ऐसे डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ऐड कर देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन एक आयन के रिस्पेक्ट में, और आपके पास 55,000 आयन है, तो सब पे एक एक माइनस आएगा ना टोटल, तो पहले एक आयन में निकाला 32 और फिर उस 32 को 55,000 से मल्टीप्लाई किया है। समझ आया, अभी जिसका आंसर ये था 17640 वो करेक्ट है, बाकी आंसर रॉन्ग है इलेक्ट्रॉन के। एंड प्रोटॉन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रोटॉन निकालेंगे तो आ जाएगा 5000, और इस 5000 में 55,000 और ऐड कर दोगे तो 60,000 आ जाएगा, जो कि फाइनल ये वाला आंसर है, तो 1760000। अभी समझ आया किसको किसको अच्छा नहीं समझ में आया ये, ऐसा है पूरी क्लास में कोई जिसको डाउट है इसमें, किसी को डाउट नहीं है, ओके गुड। चलो ये हो गया, देन मैंने आपको क्या दिया था, Na/10 to the power 3 molecules of CO2 F, Na/10 to the power 3 molecules of CO2, इसका आंसर कितना आया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, खैर यहाँ तो चार्ज भी नहीं था तो यहाँ तो इजिली निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा सब। क्या आंसर आया इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन,
0.22 0.22 फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ नेहा मैं, आप एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बता रहे हो क्या? Na, ठीक है। तो अगर आपको फाइनल आंसर इतना है, ठीक है। प्रशांत कितना है? 1397000, बस इतना? और इसके साथ Na वगैरह है कुछ या नहीं है? सिया क्या आंसर आया आपका? 132.48 10⁻³ ये आंसर है। तो ये तो आंसर गलत है प्रशांत, सिया का आंसर भी रॉन्ग है। सही का आंसर क्या है? सही का आंसर है 84308 इंटू 10⁻17। हाँ ये करेक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाई करके निकाल लिया है। और ये Na, वैसे तो मैंने बोला था Na के टर्म्स में ही रखिएगा। और बाकी लोगों का आंसर, या बस 4 ही लोगों ने किया है? चेक कर लो सब लोग, ये आपका ABCD ऑप्शन हो गए, ABCD। इसके अलावा और कोई ऑप्शन? बताते जाइए, जो जो आंसर निकाला है बताते जाइए। 8-10 ऑप्शन ही बन जाएंगे एक ही क्वेश्चन के, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अच्छा, हर्ष आपका कितना आ रहा है? 0.012 Na। और ऊपर कितना था? 0.022 नेहा का आंसर था। और कोई, और किसी का आंसर? ऑप्शन E F G H। बस 5 लोगों ने क्लास में होमवर्क किया है? सिक्स 6.022 इंटू 22। और तन्वी साथ में 10⁻23 का है। रितेश का आंसर ये आया है, बट इसके साथ 10⁻14 आ रहा है। दिव्या है 132.48 10⁻20। मतलब ये वाला आंसर है, लेकिन पॉइंट यहाँ चेंज हो रहा है, 132.48 10⁻20। चलो बस करो भाई, ऑप्शन लिखते लिखते थक जाऊंगा मैं। डिस्कस करते हैं क्या किया तुम लोगों ने। मल्टीप्लाई करके इतना अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी सेम आएंगे तीनों में। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे? 1 मॉलिक्यूल CO2 में कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इंटू 2, क्योंकि 2 एटम है ऑक्सीजन के, 8 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, तो 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन। 1 molecule of CO2 contain 22 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन निकालोगे वो भी सेम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होंगे। अब उसके बाद आपके पास है एक मॉलिक्यूल में इतना है, तो Na/20 10⁻³ का मतलब Na/10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 22 इंटू Na डिवाइडेड बाई 10⁻³। एक तो आंसर ये हो सकता था कि मैं 10⁻³ को ऊपर लेके आऊं, ऊपर लेके आऊंगा तो बन जाएगा 22 इंटू 10⁻³ इंटू Na। जिसको आंसर Na में लिखना था वो Na में ये आंसर लिखेगा कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया इस वैल्यू का 22 में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ 22 इंटू Na/10⁻³। अब 10⁻³ को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, सो 22 इंटू 10⁻³ इंटू Na। एक तो ये आंसर होगा। अब 22 इंटू 10⁻³ को अगर आप पॉइंट हटाना चाहते हैं, तो 22 से जब आप पॉइंट हटाएंगे तो बन जाएगा 0.022 और इंटू Na। 10⁻³ हटा दिया तो 0.022 बन जाएगा, जो कि ये पहला आंसर था।
ए ऑप्शन, जिसका भी आंसर था, किसका, नेहा का था, ये करेक्ट है, नेहा का ही था ना, 0.022 Na। देन एक आंसर ये। अब बाकी लोगों ने क्या किया, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक आंसर तो चलो ये हो गया Na के टर्म्स में। अगर आपको Na की वैल्यू रखनी है तो 0.022, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसको 6.022 है, तो 6 समझ के मल्टीप्लाई करके ऑलमोस्ट आसपास आंसर निकाल लीजिए। और ये 0.22, मतलब मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ कि इसको मैंने 22 ले लिया सीधा, 0.022 इंटू 6 मान लिया। 6.022 का मतलब क्या हो गया, 6 ही तो हो गया, इसको 6 ही ऑलमोस्ट मान लो, राउंड ऑफ कर सकते हैं ना कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। तो 6 ले लिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2, एंड ये कर देंगे तो 13, तो 0.132। So this will become 0.132 into 10 to the power 23, 10 की पावर 23 आया है। अब उसके बाद आप अगर इससे पॉइंट हटाना चाहते हैं तो ये 84032 कहाँ से आ रहा है, ये तन्वी का भी आंसर इसी के आसपास था, ये कहाँ से तुम लोग लेके आ रहे हो 84308। एक ये जो आंसर था 132.48 10 की पावर -3, ये -3 गलत था, पावर गलत था, शिफ्ट भी करोगे तो 20 आ जाएगा ना, 132 इंटू 10 की पावर 20 आएगा। किसी और का आंसर था ये आंसर था दिव्या का, यस 132.48 इंटू 10 टू द पावर 20, ये आंसर आया दिव्या का। इसको पॉइंट इधर शिफ्ट कर लोगे तो 132 पॉइंट समथिंग लेके चले जाएंगे, जब मतलब पॉइंट यहाँ पहले था उसके बाद 3 इधर शिफ्ट कर दिया तो 10 की पावर इधर 20 आ जाएगा, 23 से 20 बन जाएगा। तो ये दो करेक्ट आंसर है, 132 इंटू 10 की पावर 20, ये जब आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा Na के टर्म्स में 0.022 इंटू 10 की पावर Na। बाकी सब लोगों ने क्या क्या कैलकुलेशन की है, अच्छा सही आपने क्या किया, 6.022 10 की पावर 17 इंटू 14 दिस, ये कहाँ से आया है, 14 कहाँ से आया आपका, और 10 की पावर 17 कैसे रखा है, क्यों, पुस्तक घेऊन नाही पुस्तक घेऊन शिकवत नाही। दो लोगों का ये आंसर आया है, रितेश और सही का। सही मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में 14 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 17 किया है, ये आपने 14 कहाँ से रखा है, और किसका क्या आंसर था, 138, एक आंसर ये भी था ना, अनुष्का क्या है 13248, ये 139, हाँ दिव्या का जो आंसर है अनुष्का का भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन अनुष्का आपने लिखा है 132,484 इंटू 10 टू द पावर 20। हाँ वो पॉइंट आपका रह गया, 132 पॉइंट आएगा 10 की पावर 20, वो करेक्ट आंसर होगा। मतलब आंसर तुम लोग गलत गलत कैलकुलेट कर रहे हो। चलो फिर नेक्स्ट भी आंसर चेक करो, क्या क्या आंसर निकाला है। मुझे लग रहा है सब कर रहे होंगे करेक्ट, जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। और क्या था, NO3 हो गया था, NH4 प्लस तो करवा दिया था ना क्लास में। नेक्स्ट था 100 आयंस, ये तो इजी है, ये तो एकदम इजी था, 100 आयंस ऑफ CO3 2 माइनस, 100 आयन ऑफ CO3 2 माइनस, ये तो इजी था एकदम, इसमें तो सबका ही करेक्ट आया होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बताइए टोटल आंसर क्या क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होंगे और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा, 3000,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन 3200। इलेक्ट्रॉन सबका इतने आए 32। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन 3200 आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके 100 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो इस वाले में सीधा 2 क्यों नहीं ऐड किया है? सीधा 2 ऐड करके निकाल लेते हैं आंसर 3002। मतलब ये क्वेश्चन में आप सबने आंसर करेक्ट किया है, लेकिन इससे पहले वाला सेम क्वेश्चन था, वहां सब सीधा 1 ऐड कर दे रहे हैं। मतलब कैलकुलेशन देख के दिमाग चलना बंद हो जा रहा है क्या? जब यहाँ कैलकुलेशन इजी है, सबको आंसर सब सही समझ में आ रहा है, तो उससे पहले वाले में गलत क्यों आ रहा था? लॉजिक तो वहां भी वही लगाना था। वहां सीधा एक पावर 1 लिखा है नाइट्रेट आयन पे, तो सीधा 1 ऐड कर दे रहे हैं। कैसे आंसर वहां से करेक्ट आएगा? चलो, तो ये था। और 1.5 Na ऑफ NH4 ये तो करवा दिया था। हाँ, एक ये रह गया था, 5 Na इंटू दिस वन 5 Na molecules of Al2O3, molecules of Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। बताइए इसमें क्या होगा, क्या क्या आंसर आए? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 350, न्यूट्रॉन 340। तो प्रोटॉन है आपका 350 Na, इलेक्ट्रॉन भी बोला जा रहा है 350 Na एंड न्यूट्रॉन 340। ये आंसर आया नेहा का। बाकी लोगों का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो या आपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम निकाला है, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा? हाँ, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ना। सो फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अब इसके आगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350 इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 350 में, 350 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है 2107.7 के अराउंड इंटू 10⁻23। चलो, ये भी आंसर वही है, और इलेक्ट्रॉन भी यही आएगा 350 इंटू 6.022 10⁻23। इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा 2107.7 10⁻23। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन कितना है 2167 इंटू 10⁻23, 340 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ रहा है 2167। न्यूट्रॉन आपका बड़ा कैसे आ रहा है? ये 2167 होगा, और इलेक्ट्रॉन आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2107 आ रहा है। गलत किए कैलकुलेशन, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो हम और कम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। न्यूट्रॉन में तो 340 का मल्टीप्लाई है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में 350 का मल्टीप्लाई है। तो दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू तो 350 है ये। तो यहाँ ये बड़ा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम 340 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू छोटी आएगी इससे 2107 से। कितना आ रहा है दिव्या? 1806। अभी चेक करिएगा कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके सब लोग, और साथ में 10⁻23, क्योंकि 10 की पावर तो सेम है सब में, बट इस वैल्यू से
मिडल वाली वैल्यू छोटी आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ हम 340 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। इसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, H4, NO3, डी वाला क्या था, 0.0025 इंटू 10⁵ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डी ऑप्शन, सॉरी डी वाला जो क्वेश्चन था वो क्या, 0.0025 इंटू 10⁵ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कितना है, 50। और किसी का आंसर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 10⁻20। 10⁻20 कहाँ से आ जाएगा सही, इस बार एन ने दिया ही नहीं है, एन ने कहाँ लिखा है इसमें, एन ने होता तब तो 10⁻23 वाला मल्टीप्लाई करते। अच्छा आप कौन सा बता रहे हो लास्ट क्वेश्चन, 1.5 एन ए आयंस ऑफ NH4+, अच्छा उसका बता रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक, वो रहने दो, उसकी नहीं, अभी मैं इसकी बात कर रहा था। अच्छा मतलब पहले से आंसर टाइप करके लिख ले, हाँ। तो इस क्वेश्चन में कितना आएगा, 125,000। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आ रहा है। 50 किसका आ रहा था फिर, अक्षता 500 आया है, सही का 50 50 50। एक आंसर 500 आया है। हर्ष कितना आया, 125,000, मतलब 00000। चेतन 50, 125, अच्छा सही 125,000। नहीं 50 सिंगल मॉलिक्यूल के लिए मैंने पूछा है क्या, मैं तो फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ ना। पायल का भी आंसर है 50। अच्छा 125,000। 50 किसने के लिए निकाल रहे हैं सब, 50 तो एक मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ। सो दिस वन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 अगर सॉल्व करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल CaCO3 में कितने होते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। चलिए देख लेते हैं एक बार आंसर। कैल्शियम का 20, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48। तो कैल्शियम 20, कार्बन, सॉरी मास रख दिया। इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, कैल्शियम 20, ऑक्सीजन 6 एंड, सॉरी कार्बन 6 एंड ऑक्सीजन 3 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा, 26, 24 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 molecule of CaCO3 contain 50 electrons. अगर 1 molecule of CaCO3 में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 0.0025 इंटू 10⁵ मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, तो हो जाएगा 50 इंटू 0.0025 इंटू 10⁵। मल्टीप्लाई कर लो, ये 0.0025 10⁵ हट जाएगा, पूरा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 5 से अगर कर दें तो आ जाएगा 250। 25 इंटू 5 हो जाएगा 125,000। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इतने ही प्रोटॉन आएंगे एंड इतने ही न्यूट्रॉन्स आएंगे। तो ये आंसर करेक्ट होगा। 50 फॉर 1 मॉलिक्यूल्स है। यस करेक्ट है।
देन हो गए सारे ना ऑलमोस्ट। 1.5 Na आयंस ऑफ NH4 प्लस, ये तो क्लास में करवा दिया था। नहीं करवा पाया था, एक ही क्वेश्चन हुआ था ना क्लास में। लास्ट वाले का भी आंसर बता दीजिए, कैटायन दिया था मैंने। 1.5 Na आयंस ऑफ NH4 प्लस। 1.5 Na ions of NH4 plus। Proton, electron 27 and neutron 21। Let's see. So number of electrons, number of protons and number of neutrons। वन पॉइंट फाइव Na ions of NH4 plus। कितना आंसर आया इसका? 1.65 Na protons, 1.65 Na। चेक कर लेना एक बार, 1.65 Na। बाप रे, सही आप पूरा मल्टीप्लाई कर देते हो। 10 की पावर 263231। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपका तीनों अलग अलग आया। हाँ करेक्ट है, तीनों अलग अलग ही आएगा। तो 16.5 Na प्रोटॉन, 15 Na इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 16.5 Na के टर्म्स में निकाला है कुछ लोगों ने, उनका 16.5 Na प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 15 Na। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज 10.5, 10.5 Na। ओके ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। 10.5 Na एंड 15 Na के रिस्पेक्ट में। 1.5 Na ऑफ NH4 आयंस है, तो 1 आयन ऑफ NH4 प्लस, 1 आयन ऑफ NH4 प्लस। NH4 प्लस में निकालेंगे तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 7। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। 1 आयन ऑफ NH4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब डिफरेंट आने वाला है। तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन के 4, और प्लस है तो -1 कर देंगे, क्योंकि कैटायन लिखा है यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। ये एक मॉलिक्यूल में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं 10। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर निकालें तो प्रोटॉन्स तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 4, उसका प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं होता। तो 11 प्रोटॉन। एंड जब न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स किस में मिलेगा? केवल और केवल नाइट्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स तो में होता ही नहीं है। तो नाइट्रोजन के न्यूट्रॉन 7, हाइड्रोजन के 0, यानी 7 न्यूट्रॉन्स। तो एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, एक आयन के रिस्पेक्ट में, जो एक मॉलिक्यूल या एक आयन है NH4 प्लस, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन मिले हैं 10 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मिले हैं 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिले हैं 7। अब आपको 1.5 Na के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 1.5 Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.5 Na का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10, यानी 15 Na इलेक्ट्रॉन्स। देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में 1.5 Na का मल्टीप्लाई, जो कि है 11। तो कितना आ जाएगा? 5 एंड 16, तो 16.5 Na प्रोटॉन्स। एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मल्टीप्लाई होगा 1.5 Na इंटू 7,
10.5 Na, 10.5 Na. So 10.5 Na neutron, 16.5 Na protons and 15 Na electrons. And then finally अगर आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है तो Na की वैल्यूज रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए. क्या लिखा प्रशांत आपने? 15 Na, 15 Na तो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन 16.5, इलेक्ट्रॉन 15 Na एंड न्यूट्रॉन 10.5. क्लियर? चलिए तो ये क्वेश्चन थे. और ये जो लेंदी क्वेश्चन कोई नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की आप करिए. हाँ, क्या टाइमर का क्या करूँ? चलिए तो अभी फिर आज ज़्यादा टाइम है नहीं तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, तो क्वेश्चन ही करते हैं रिलेटेड टू जितना हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखा है. अभी सबके कंबाइंड क्वेश्चन दे रहा हूँ. कंबाइंड क्वेश्चन मतलब पहले सबसे पहले किस में निकाला था? एटम्स में. एक एटम में कितने होंगे, फिर एक एटम के साथ साथ अगर नंबर ऑफ एटम दे दिए जाए तो क्या होगा, फिर मॉलिक्यूल्स में कैसे निकालेंगे, फिर आयंस में कैसे निकालेंगे, कैटायन एनायन. तो ये सब दिया था, तो वही ओवरऑल सबका कंबाइंड क्वेश्चंस दे रहा हूँ. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ए आपको दिया है, अभी Na के टर्म्स में दे रहा हूँ, लेकिन Na की वैल्यूज Na के टर्म्स में दे देते हैं. चलिए 10 to the power 3 into Na, number of atom of N3 minus B 5.5 into 10 to the power 4 और Na भी है into Na 5.5 into 10 to the power 4 Na number of molecules of phosphate ion, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताने. जहां एटम है वहां एटम पे लगेगा, जहां मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वहां मॉलिक्यूल का लॉजिक लगेगा. सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं आपको. सो नेक्स्ट वन रखते हैं 0.0065 इंटू 10 टू द पावर 13 नंबर ऑफ, और Na का मल्टीप्लाई मत करिए, Na का कैलकुलेशन करके सीधा आंसर ऐसे जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ना 15 Na 10.5 Na, ठीक है, तो Na के टर्म्स में ही निकालिएगा, क्योंकि Na का मल्टीप्लाई कर दोगे तो और लेंदी ही जाएगा आपके लिए. अभी फिलहाल उसको रहने दो. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 4 to 5 भी केमिस्ट्री का लेक्चर है 7 जून. हाँ 7 जून से बोला था, बट आई डोंट नो कि आपका इम्पार्टेंस पे शेड्यूल देख लेना, चेक कर लेना शेड्यूल्ड है क्या लेक्चर 4 to 5. ऑर्गेनिक का रहेगा अंकित सर का, अगर नहीं होगा तो आई डोंट थिंक कि लेक्चर होगा. एक बार आप लोग ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, जो आपका मेन ग्रुप है ना जिसपे सब लोग ऐड हैं. सी प्लीज रिपीट कीजिए. हाँ सी लिख ही रहा हूँ, अभी कंप्लीट कहाँ किया है. हाँ तो अगर इम्पार्टेंस पे लेक्चर नहीं है शेड्यूल्ड है, तो अभी ये क्लास खत्म होने के बाद सब लोग ग्रुप पे, मतलब सब लोग मतलब कोई भी मैसेज कर देगा, एक दो पूछ लेना उस पे कि लेक्चर है या नहीं है.
अंकित सर लेने वाले हैं आप लोगों का लेक्चर। अब अगर अंकित सर होंगे, अवेलेबल होंगे तो फिर वो लेंगे, बट आई डोंट नो कि है कि नहीं है, क्या है सीन, पूछा नहीं मैंने। So 0.0065 10 की पावर 23 number of molecules of oxalate ion C2O4 2 minus. Then D is 8.5 into 10 to the power minus 3 Na number of molecules of CH3COO minus. Then E is like 10 to the power 4, only 10 to the power 4. जहां Na लिखा है वहां Na लिखना है, जहां Na नहीं लिखा है वहां केवल उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ध्यान रही ये Na भी मैंने बीच बीच में लिखा है। जैसे बी क्वेश्चन में 5.5 10 टू द पावर 4 Na, मतलब Na यहाँ मल्टीप्लाई में है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ई में है 10 टू द पावर 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स लिखता हूँ, नंबर ऑफ आयंस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस ऑफ, ये सब आयंस ही है। एटम मॉलिक्यूल मैंने भले लिख दिया है लेकिन एक्चुअली सब आयंस है। कैसे आयंस है कि वो जो N3 माइनस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, N3 माइनस ये जो है दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ आयन ना, कैटायन ही तो है, तो इसको एटम तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। सो नंबर ऑफ आयंस ऑफ, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, एक ही आयन रिप्रेजेंट करना है तो N3 दिखा दिया है, चलो S2 माइनस ले लिया। E then F one molecule of CA3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट। G 10 to the power 3 divided by Na, 10 to the power 3 divided by Na नहीं, Na divided by 10 to the power 6 molecules of MgSO4 dot 7H2O, MgSO4 dot 7H2, then G के बाद H, G के बाद H, यहाँ लिख लीजिए Na इंटू 10 to the power minus 8 इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ K4 FeCN6, and then I will be 10 to the power 4 into Na molecules of MgCl2। तो कुछ ओनली कैटायंस हैं सिंगल एटम के फॉर्म में जैसे N3 सल्फर, कुछ पॉली एटॉमिक आयंस हैं और बाकी नॉर्मल मॉलिक्यूल्स इधर लिए हैं। तो 9 क्वेश्चंस हैं टोटल, सबको आंसर निकालना है ऐड कर करके जैसे आपको सिखाया है। लास्ट K4 FeCN6 लिखा है इधर, ठीक है, 8th वन वाला K4 FeCN6, Cn मतलब ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है और दोनों के साथ 6 लगा है, साथ में आयरन है और ये K4 है, पोटेशियम 4 टाइम्स। इनमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। चलिए तो होमवर्क अटेम्प्ट करिएगा, फिर इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।
और किसी को कोई डाउट आज की क्लास में है तो पूछ लीजिए। नो डाउट। चलो ठीक है, फिर जाओ सब लोग ये होमवर्क अटेम्प्ट करिए और बाकी क्लास का अपना ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।